हेलो गाइस, आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एल्विश यादव को जमानत मिल गई है। और मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी और क्या नाम, मैं यही कहना चाहती थी कि भाई एल्विश यादव बिल्कुल बेगुनाह है। लेकिन कहते हैं ना, साँच को आज क्या, सोना जितना तपता है उतना ही निखर के आता है। तो एल्विश ने भी एक तरह का अपना प्रूफ किया है कि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ और इस तरह का गुनाह मैंने नहीं किया है। और कानून ने जो कह रहे थे लोग बाग कि उसे तो जमानत ही नहीं मिलेगी, उसे ये नहीं होगा, देखो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। उनके माँ बापों ने भी यही कही थी कि हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और न्यायपालिका ने भी मतलब उनको जमानत दी है। और मैं 100% कह सकती हूँ कि एल्विश चाहे मजाकिया है और खुश मिजाज लड़का है, टशनबाजी में हवाबाजी में जो मर्जी कर ले, मतलब ऐसे गलत लड़का नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। उसके जो मम्मी पापा को देख के आप वो करोगे ना, तो सच में ही उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं। और मीडिया उनके मुंह में भर भर के शब्द पूछना चाह रही थी, आपके लड़के ने गुनाह कबूल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन उनके मम्मी पापा यही कह रहे थे, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और ये देख लेना, कोर्ट कानून जहां भी, जो अभी तो जमानत मिली है और बाइज्जत बरी होगा। अगर माना कोई केस चलता भी है तो बाइज्जत बरी होगा, क्योंकि मैंने उसको बिग बॉस से फॉलो किया है। मैंने पहले एल्विश बहुत फेम है, उसका नाम है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि भी एल्विश कौन है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसको बिग बॉस के अंदर देखा तब मैंने उसको अच्छी तरह से जाना। इतना बिग बॉस के अंदर रहना इतना कठिन काम है, और पेशेंस रखना। अगर माना वो इस तरह का बच्चा होता ना, वहां इतना पेशेंस नहीं रखता। और देखो, उसने बिग बॉस अपनी मेहनत से जीता है और उसने कभी किसी को गलत नहीं बोला, एक शब्द गलत नहीं बोला। तो वहां कोई एक दिन दिखावा कर सकता था, 2 दिन दिखावा कर सकता था, बताओ उसने क्या दिखावा करा। तो मैं जब से उस बिहार पर, क्योंकि या तो बंदे के साथ रह के देखो या बंदे के साथ चल के देखो, तो बिग बॉस के साथ घर में रहने का मतलब है हम उनके साथ ही रह रहे थे। क्योंकि जो जो बिग बॉस था 24 घंटे का था, मतलब लाइव आता था वो बिग बॉस, और हमने उसमें लाइव देखा है एल्विश को। तो सच में ही बहुत अच्छा लड़का है, बहुत डिशन लड़का है। और देखो जी, जो ये मारपीट के बारे में जो किया जा रहा है, एक बात बताओ, अगर आपके माँ बाप को कोई गाली देगा, आपके परिवार पे कोई उंगली उठाएगा, तो धिक्कार है। अगर तुम ऐसे बेटे हो जो माँ बाप के लिए गाली सुन लोगे, तो माँ बाप के लिए उसने अगर कोई एक्शन लिया है तो तुम्हें तो शाबाशी देनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? ये गलत है जो लोगों ने उसके बारे में इतनी गलत धारणा बनाई है। पता है, नाम कमाने में एक मिडिल क्लास परिवार से निकल के अगले ने पता नहीं कितनी मेहनत, कितना स्ट्रगल किया है, जब जाके वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और लोग बाग उस खुद तो वहां पहुंच नहीं सकते, तो चलो जी इसकी टांग। और हमारे लोगों में तो ये है ही कि बेटा या तो तू यहां आ जा, नहीं तो हम तेरी टांग खींचेंगे। तो वो टांग खींचने वाली बात हो रही है और कुछ भी नहीं है इस केस के अंदर, रत्ती भर भी। और एक बात बताओ, जो उसकी क्लिप उठा रखी है कि नाग के साथ उसकी फोटो दिखा रखी है या उसकी वो उठा रखी है, अगर आप किसी शादी ब्याह में गए हो, आपको पता है वहां पे कैबरा डांसर आ रही है या सांप सपेरे आ रहे हैं, या वो अगर उसने इनवाइट किया है तो वो वहां गया है। तो इसने, बच्चे की उम्र देखो क्या उम्र है, शौक चढ़ गया चलो अभी एक फोटो वीडियो शूट कर, मतलब वीडियो पे आए हुए तो इसके भी वो बना ले, क्योंकि एक तो वायरल होने का बड़ा वो रहता है। अगर उसने अपनी खुशी से अपने फ्रेंड्स फॉलोवरों को खुश करने के लिए अगर उसने बनवा भी ली, तो उसमें क्या गुनाह कर दिया? मैं ऐसे ऐसे यूट्यूबरों की जानती हूँ जिनका नाम है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने लड़की है वो और बिहार की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। अभी जस्ट शिवरात्रि पे उन्होंने सांप के साथ फोटो डाली है, सपेरा और सांप, उसने भी ऐसे ऐसे हाथ में ले रखा है और बड़ी खुश होके, जैसे एल्विश की वीडियो सेम ऐसी वीडियो उसकी, तो उसको भी पकड़ो। फिर तो ये कोई बात होती है कि मतलब एक छोटी सी उसके ऊपर आपने इतना बड़ा। अब एक बात बताओ, बच्चे की इज्जत जाने, ये तो चलो उसके फॉलोवर तगड़े हैं, उनको अपने उस पर बिल्कुल अटूट विश्वास है और उसके संग खड़े हैं। तो जैसे अब मैं भी हूं, तो मैं तो बिग बॉस के ब्याह पे उसके साथ खड़ी हूँ कि मैंने उसे बिग बॉस में बहुत करीब से देखा है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही समझदार लड़का है, और वहां उसने जो पेशेंस रखे हैं वो काबिले तारीफ है। अगर माना वो ड्रग्स की इनकी 10 बातें मीडिया बना रही है,
तो एक बात बताओ, जो ड्रग्स लेते हैं वो तो 1 मिनट ना रहे ड्रग्स लिए बिना, वो पूरा महीना भर रहा है। मैंने तो सुबह उसे योगा करते हुए देखा है, हमेशा अनार के दाने खाते हुए देखा है, हमेशा अपने मम्मी पापा की बातें करते देखा है, और हमेशा बल्कि मनीषा थी जो वो उससे मजाक करती थी, आउट ऑफ मजाक भी करती थी, लेकिन उसने लड़की का पूरा सम्मान रखा। उसने कहीं भी उसे कोई ऐसे हाथ हूत या उससे गलत, मनीषा भी गलत नहीं थी, वो भी एक मजाक के तौर पे करती, लेकिन एक बात बता रही हूँ कि वो लड़की होके फिर भी उससे भी गलत नहीं थी, वो भी एक चंचल गुड़िया थी जो खुश मिजाज थी, उसको हंसाने के चक्कर में। और फ्रेंड्स, यही मौका होता है जो अपने दोस्त के करीब रहा जा सकता है, और उन्होंने अभिषेक और क्या नाम है, एल्विश को अपना पक्का बेस्ट फ्रेंड बनाया था उस दौरान घर के अंदर। लेकिन फिर भी ये देखो, एल्विश ने उससे कभी गलत मजाक नहीं किए, कभी गलत नहीं बोला। और मतलब देखो, किसी की भी अगर अच्छाई है तो उस अच्छाई की तारीफ करने में आप वो ना करें, कड़ताई ना करें कि भाई ये चीज है। अगर वो अच्छा है तो उससे अच्छा बोलो ना, ये कोई ना उसकी तरक्की को देख के चलो। मैं तो कहती भगवान वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अरे अगर वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई बंधु है, तो तुम्हारे कभी काम ही आएगा ना, है। उसके माँ बाप के आंखों में आंसू थे, 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, और मीडिया इस तरीके से प्रश्न पूछ रही थी, क्वेश्चन आंसर कर रही थी। थोड़ा सा मीडिया को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। देखो एकदम आप लोगों ने उसे मुजरिम साबित कर दिया बिना उसके, मतलब अभी कानून ने, अभी कोर्ट ने उसे मुजरिम साबित नहीं किया, अभी पुलिस ने उसे साबित नहीं किया, लेकिन मीडिया ने उस पर स्टैंप लगा दी, जी हाँ जिसने तो कबूलनामा कर ले, ये करना। तो मीडिया के ऊपर देखो, मैं मीडिया से फिर भी वो करूंगी कि मीडिया के ऊपर देश का भविष्य था। आप है ना थोड़ा सा, आप ना मीडिया को यही कहना चाहूंगी कि आप समझ के थोड़ा सा वो करें कि आप लोग ही इंसान का कैरियर बना सकते हो, और आप लोग इस कैरियर को बिगाड़ सकते हो। आप खुद समझदार हो कि मैं ऐसे ऐसे यूट्यूबरों के भी कई वीडियो निकाल के दिखाती हूँ जिन्होंने सांप के साथ फोटो खिंचवाई हुई है और वीडियो डाली हुई है, हैं? तो तब कुछ नहीं होता, और इसने एक वीडियो खिंचवा ली तो इस क्लिप को निकाल के इतना हाईलाइट कर दिया गया कि बेचारे को वहां पहुंचा दिया गया। देखो मेरी सहानुभूति एल्विश के यादव के साथ है, और मैं एल्विश के माता पिता के दुख को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं उनके सामने कभी आई नहीं, लेकिन हाँ शायद वो जानते हो कि वो मेरे हस्बैंड के हाँ हम गुड़गांव से ही हैं, धनकोट से ही हैं। तो एक बार उनके फादर से मेरे हस्बैंड मिले हुए हैं, लेकिन शायद उनके पापा ना जानते हो। उनके पापा का नाम राम अवतार है, और वो हमारे गुड़गांव में मेरे हस्बैंड के ऑफिस आए हुए हैं। तो उनसे बात हुई है उनकी, तो उन्होंने कहा इनको मैं जानता हूँ, बहुत सज्जन पुरुष है ये। और मैंने फिर उनको अब देखा। देखो एक माँ बाप होते ना, अगर ये माँ बाप ऐसे थे, अगर उनका बच्चा गुनाहगार होता ना तो ये खुद कानून के अंदर उसे बंद करवा देते। ये दोनों माँ बाप के जो मैं बता रही हूँ आपको, ये इतने अच्छे माँ बाप हैं कि ये खुद उसको वहां कहते कि पुलिस जी इसको पकड़ के लेके जाओ। क्यों करवाते? कि मेरा बच्चा सुधर के आएगा। लेकिन जब उसका बच्चा सुधराया, अच्छा लायक बच्चा है, और उसके लिए ऐसी तरह की बातें करी गई है, लेकिन फिर भी उनका मनोबल नहीं गिरा, और उन्होंने अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट किया। अच्छा बच्चा था इसलिए सपोर्ट करा। अगर वो बेकार बच्चा होता ना, तो सच्ची कह रही हूँ, कई लोग होते हैं अपने बुरे बच्चे के ऊपर पर्दा डालते हैं, लेकिन ये माँ बाप ऐसे थे, ये बिल्कुल भी अपने बच्चों के ऊपर पर्दा नहीं डालते और 100% उसको बंद कराते। तो मैं यही कहूँगी कि ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आज उन्हें जमानत मिल गई, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। और एल्विश के मम्मी पापा, आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आपका लड़का हीरा है, और आप कह रहे थे कि उनके एल्विश की ऑडिशन आपको गर्दन नीची नहीं करनी पड़ेगी, तो हम भी कहते हैं कि हमने जिसे चुना हुआ है वो बहुत अच्छा लड़का है, और आप लोगों का तो सर ऊंचा करा ही करा, उन्होंने हमारा भी सर ऊंचा करा। और मेरी कहते हैं आत्मा में परमात्मा होता है, और मेरी जो आत्मा है ना, जो मेरा दिल है, वो ये कहता है एल्विश बेगुनाह है। और देखो जो आत्मा से परमात्मा की आवाज़ निकल रही है ना, तो वो परमात्मा करेगा कि एल्विश बिल्कुल निर्दोष और बेबुनियाद ये निकलेगा मामला। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान इन समस्या से जल्दी एल्विश यादव को निजात दिलाए। और एल्विश के मम्मी पापा, मैं सोनिया कौशिक, मैं आपको नमस्ते करती हूँ, और आप टेंशन ना लें। आपके दुख को मैं भली भांति समझती हूँ, और आपको मैं दिल से मतलब वो करती हूँ। क्योंकि आपके अंदर जो काबिलियत है हर एक माँ बाप में मिलनी मुश्किल है।
और आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चे को, और ऐसे ही संस्कार देना आप भी। अब भी उसके अंदर यही संस्कार भरना कि अच्छाई को साबित करने, कहते हैं झूठ के तो 100 पैर होते हैं, अच्छाई को साबित करने में टाइम लगता है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। तो मैं एल्विश के साथ हूँ, फुल सपोर्ट। एल्विश निर्दोष है, और एल्विश मतलब जल्दी से जल्दी मतलब इस केस से फाइनल होके आपका सर तो ऊंचा करा, हमारा भी सर ऊंचा करेगा। मैं सोनिया कौशिक, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना।